गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई स्टार्ट परमुटेशन। हमने आपको जो बताया नंबर फॉर्मेशन बता दिया, फैक्टोरियल के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ आते हैं, डिस्कस करते हैं परमुटेशन क्या होता है। तो डिफिनीशन क्या है कि अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डिफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम आर ऑल एट ए टाइम। यानी आपका जो है परमुटेशन एक अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है। अब यह ध्यान रखिएगा, यही मेन डिफरेंस है कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन क्या है। जैसे हमने किसी मान लीजिए 10 में 5 लोग का सिलेक्शन कर लिया, तो उस 5 को हम किस किस जो है पद पे हम शिफ्ट करें या किस किस प्लेस पे रखें, वह अरेंजमेंट हुआ। सिलेक्शन आपका जो है कॉम्बिनेशन हुआ, और उस सिलेक्शन करने के बाद उसको अपने हिसाब से अरेंजमेंट करना ही हमारा क्या है, परमुटेशन होता है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल सिंपल आपको देते हैं। सपोज करिए कि ए, बी और सी है। इस ए बी सी में अगर हमको यह कह दिया जाए कि इस 3 में से 2 का सिलेक्शन करिए। अब ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन की बात कर रहा है। अगर सिलेक्शन करने का मतलब है तो इन 3 में से 2 का अगर सिलेक्शन करेंगे तो क्या हो सकता है कि ए बी को ले लें या बी सी को ले लें या ए सी को ले लें। यहाँ सिलेक्शन हुआ है। अब हम अगर हम इसी को हम कहें कि अरेंजमेंट करिए, इन 3 में से 2 का अरेंजमेंट करिए, तो हम अगर अरेंजमेंट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे कि ए बी। अब ए बी किए तो अरेंजमेंट यानी ए पहले पे हुआ, अब बी दूसरे पे हुआ, तो हम ए बी और बी ए ये दो आपके हो गए। उसी तरह बी सी और सी ए सी और बी सी और सी बी ना, बी सी और सी बी, ए सी और सी ए। तो ये देखिए आपका अरेंजमेंट हुआ। सिलेक्शन तो 3 में 2 सिलेक्शन कर देंगे तो वहाँ आर्डर से कोई मतलब नहीं होता है, और उसको जो है हम ऑर्डरिंग पे भी ध्यान दे दें तो ही हमारा जो है अरेंजमेंट होता है। यानी अब इस 2 को अरेंज कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि ए को पहले रखें बी को बाद में रखें, या बी को पहले रखें ए को बाद में रखें, तो यह अरेंजमेंट हुआ। यानी अगर हम सिंपल कहेंगे परमुटेशन का जो मतलब होता है उसका हिंदी है क्रमचय, यानी क्रम युक्त चयन ही परमुटेशन होता है। यानी उस पर हमको क्रम पे क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये जान लीजिए, यह सिलेक्शन हुआ, यह आपका अरेंजमेंट हुआ, यानी यह परमुटेशन होगा, यह कॉम्बिनेशन। ठीक है, यह मेन डिफरेंस है इसका। अब हम आते हैं कि परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट। अब देखिए, अगर मान लीजिए एन ऑब्जेक्ट है, सब अलग अलग हैं, तो उस केस में परमुटेशन कैसे निकालते हैं। और अगर एक ही होता है तब उसके मेथड अलग हो जाता है। तो हम यह देखते हैं कि परमुटेशन व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट आर डिस्टिंक्ट, अलग अलग है। तो पहला इसका थ्योरम है कि द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम वेयर r इज लाइज बिटवीन 0 to n। क्या करेंगे, r जो है हमारा वैल्यू क्या होगी, 0 से n, यानी n से ग्रेटर नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है। एंड द ऑब्जेक्ट डू नॉट रिपीट इट, यानी और ऑब्जेक्ट आपस में रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो उसका क्या है आपका n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डैश 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 n माइनस आर प्लस वन। यानी n ऑब्जेक्ट में जो आपस में डिफरेंट हैं, r ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करना है और रिपीट नहीं करना। एक ऑब्जेक्ट को एक से अधिक बार रिपीट नहीं करना है, तो उसका किसके कितने के इक्वल होता है, n माइनस वन, n माइनस टू एंड सो ऑन, n माइनस आर प्लस वन, सब इंटू बीच में है, ध्यान रखिएगा। विच इज डिनोटेड बाई NPR, यानी उसको कैसे डिनोट करेंगे, NPR से डिनोट करेंगे। क्लियर है। अब हम इसका प्रूव करते हैं। ध्यान रखिए, यह चीजें आप पीछे कर चुके हैं। हम सपोज करते हैं कि n जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं या n डिफरेंट पीपल हैं, उनको हमारा r पीपल, r जो है मान लीजिए आपका चेयर है,
इस पे हम उनको बैठाना है, ध्यान रखिएगा। उस इस चेयर पे उसको बैठाना। आर हमेशा देखिए, चेयर हमेशा नंबर ऑफ पीपल से कम ही होगा या इक्वल होगा, वो अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। तो अगर हम पहले चेयर पे कितने मेथड से बैठा सकते हैं, तो अगर हम मान लीजिए 10 लोग हैं, 5 चेयर है, तो 10 पहले चेयर पर कितने लोग मेथड से बैठा सकते हैं, 10 मेथड से बैठा सकते हैं। तो यहाँ पहले प्लेस पे कितने तरीके से रख सकते हैं, तो यन है, तो यन में से किसी एक को रखेंगे तो यन मेथड है। अब जो इस पे जो है रख दिया जाएगा या इस पे जो बैठ जाएगा वो दूसरे पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जो है रिपीटिशन अलाउ नहीं है। क्लियर है? तो दूसरा कितना होगा, n-1। तीसरा कितना होगा, n-2। और आरवां कितना होगा, आप कैसे बना, ध्यान रखना। अगर तीसरा है तो n-2 यानी एक अधिक है, तो आरवां है तो n-r+1 कर दिए। चूंकि हमने कहा है कि यह सब आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल हो गया भाई, NPR। ये इसका प्रूफिंग है, आपके बुक में दिया हुआ, यह चीज़ आपको समझ लेना है ऐसे, ठीक है। अब हम आते हैं कि NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान n-r फैक्टोरियल होता है। इसका प्रूफिंग कैसे करें, तो NPR अभी हमने सॉल्व किया है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 एंड सो ऑन n-r+1। तो हम इसमें करते क्या है कि n-r+1 के हम और डिक्रीज करते हैं, तो n-r होगा, उसके और डिक्रीज करेंगे तो n-r-1 होगा, और डिक्रीज करते जाएंगे तो लास्ट में हमारा 3 2 1 तक पहुंचेंगे, सबसे मिनिमम 1 तक है लाइन। तो जितना हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है उतने हमने नीचे डिवाइड कर दिया। अब यहाँ ध्यान देखिए, n को कहाँ तक डिक्रीज करके गए भाई, 1 तक। तो 3 को अगर 1 तक डिक्रीज करके मल्टीप्लाई कर देते उसको 3 फैक्टोरियल बोलते हैं। तो n को 1 तक डिक्रीज किए तो n फैक्टोरियल हो गया, और n-r को कहाँ तक डिक्रीज किए, 1 तक किए, तो इसलिए n-r को डिक्रीज किए तो n-r फैक्टोरियल हो गया। यही देखिए इसका प्रूफिंग है कि NPR किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल अपान n-r फैक्टोरियल के इक्वल होता है। क्लियर है? कुछ नोट है, दो लिख लीजिए कि NPN की वैल्यू हमेशा n फैक्टोरियल होती है, NP0 की वैल्यू 1 होती है। अब सॉल्व कर सकते हैं कि NPN को इस फार्मूले से n फैक्टोरियल अपान n-n फैक्टोरियल करेंगे, तो n-n क्या होगा, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने आपको बताया है कि 1 होता है, तो n फैक्टोरियल अपान 1 यानी n फैक्टोरियल हो गया। NP0 को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल अपान n-0 फैक्टोरियल, तो n-0 मीन्स n फैक्टोरियल, कैंसिल होके 1 हो गया। ठीक है। अब एक और आपको जो है यहाँ थोड़ा सा ट्रिक आपको बता देते हैं, जैसे हमको नंबर मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको 5p2 की वैल्यू निकालनी है, तो फार्मूले से क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल अपान 5 - 2 फैक्टोरियल, यही करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान 5 में से 2 जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी इससे कैंसिल कर देंगे, आंसर हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो गया। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको जो है हमेशा जो है परमुटेशन में याद रखना है कि अगर 5p2 लिखा है यानी जो नंबर नीचे लिखा है उतने बार ऊपर वाले को डिक्रीज कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 5p2 का आंसर निकालना है तो 5 को 2 बार डिक्रीज किया यानी 5 इंटू 4 आंसर हो गया। अगर मान लीजिए 5p3 की वैल्यू पूछ दे तो 5 को 3 बार डिक्रीज कर दीजिए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे जो है शॉर्ट मेथड से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो जा रहा है। ठीक, तो इतना जो है आप कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये सब थ्योरम ना बुक में भी दिया है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब यह मैंने आपको याद रखना है कि क्या होता है परमुटेशन और क्या होता है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मीन सिलेक्शन ना। तो जैसे मान लीजिए कि हमको जो है 20-15 जो है क्रिकेट टीम में जाते हैं, कोई भी जो है उसमें से 11 का सिलेक्शन करना, तो सिलेक्शन कर लीजिए। अब उनको किस आर्डर में भेजेंगे, तो सिलेक्शन जो आपका हुआ कि 11 लोग सेलेक्ट कर लिए मैच से पहले, तो वो आपका क्या बन गया, परमुटेशन, वो आपका जो है कॉम्बिनेशन हुआ, सिलेक्शन कर लिए 15 में से 11 का। लेकिन हम उनको किस आर्डर में भेजेंगे वह हमारा क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन हो जाएगा, यानी पहले में कौन जाएगा दूसरे पे कौन जाएगा, वो आपका अरेंजमेंट हो गया। तो यही सिलेक्शन और अरेंजमेंट यही मेन है। ठीक, ओके।